My dear lovely student, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a chapter Goodwill, Valuation of Goodwill from T.S. Girwal books. Look at here. सरदार जी इधर सर को उधर सर को पर मेरे पहलू से मत सर को और अगर सर को तो इतना सर को कि कलम कर दो मेरे सर को। चलिए बच्चों, तो गुडविल वाले चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्या रखा है बच्चों इसमें? अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर। अब ध्यान से सुनना, जब 3 पार्टनर थे बेटा तब भी वो इक्वल बांटते थे, तो उनका शेयर क्या रहा होगा? 1/3, 1/3, 1/3। और जब चौथा पार्टनर भी फर्म में एडमिट हो जाएगा फिर भी वो इक्वल शेयर के लिए, तो जब 4 जने हो जाएंगे फिर भी उनका रेशियो इक्वल है, तो 1/4, 1/4, 1/4। मतलब जितने भी पार्टनर हो एक चीज को उतने जने बांटेंगे। जैसे एक वाटर मिलन है आपके पास काफी बड़ा 20 किलो का और 7 जने बांटने वाले हैं और बराबर बांटेंगे, तो एक वाटर मिलन को 7 जने बांटेंगे, तो 1/7, 1/7, 1/7, ये मतलब हुआ। सर हम केवल 3 जने हैं, तो वाटरमेलन तो 20 किलो का काफी बड़ा, तो उसके 3 बराबर बराबर दड़ कर लो, तो 1/3, 1/3, सर हम तो 5 जने हैं, तो 5 कर लो, उसमें कहने की का है। तो जितने पार्टनर हैं उतने उसके पीस कर लेते। ठीक है बेटा, तो ये होता है इक्वल का मतलब। फिर यहाँ तक की वैसे बात का भी कोई औचित्य नहीं था क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ रेशियो ज्यादा काम करता नहीं है। अब आ गई काम की बात। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो गया बेटा? 4 ईयर। चाहे तो आप इसको डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। These profits the last year ended 31st March were। बेटा नीचे 5 साल दे रखी है, 31 मार्च को ईयर खत्म होती है। और प्रॉफिट लॉस, तो जैसे 2022 में लाभ है आपका 1,50,000 रुपए, 2023 में लाभ है 1,50,000 रुपए, 24 में लाभ है 5 लाख रुपए, और आपका जो है 25 में प्रॉफिट रखा है 7,10,000। लेकिन लास्ट ईयर में जाके देखो, ये जो है ना 2026, इसमें 5,90,000 का लॉस है, क्योंकि किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर कोष्टक कट रहा है तो वो लॉस है, नेगेटिव फिगर है। अकाउंटेंसी में साइन माइनस का ज्यादा यूज करते नहीं है, कोष्टक काट देते हैं। अगर किसी भी अमाउंट पर कोष्टक कट रहा है तो वो माइनस की फिगर है, तो इसका मतलब लॉस है। तो शुरू के 4 साल तो प्रॉफिट है और 1 साल लॉस है, तो ठीक है, एवरेज करते समय प्रॉफिट प्रॉफिट जोड़ लेंगे और लॉस घटा देंगे, फिर 5 साल का भाग देंगे। यहां तक तो समस्या कोई बड़ी नहीं थी, इतना तो आप डील कर लोगे। अब मजेदार पॉइंट है, जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है इस लाइन की वजह से, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक 2 व्हीलर खरीदा है, वॉच परचेज फॉर ₹1,00,000 एंड डेबिटेड, और उसको डेबिट कर दिया टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंटेड ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अब पता है यहाँ हमसे गलती क्या हो गई है कि अगर 1 अप्रैल 2025 को मान लो मैंने कोई एसेट्स खरीदे, 2 व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, या कभी कार खरीद सकते हैं या कोई मशीन, तो कायदे में वो तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, वो आइटम तो बैलेंस शीट का है, एसेट्स है ना। अरे कार खरीद ले, मशीन खरीद ले, फर्नीचर खरीद ले, और यहाँ तो 2 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल स्कूटर दुकान के लिए होगा, तो वो कायदे में बैलेंस शीट में लिखना था, पर वो कह रहा है मुझसे गलती से वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखा दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ये तो गलत हो गया। लेकिन ध्यान से सुनो, खरीदा था हमने 1 अप्रैल 2025 को, तो ईयर कंप्लीट कहां पर हुई होगी जाके? 31 मार्च 2026। तो देखना कोई 26 का प्रॉफिट नीचे दे रखा है क्या? 26 का, 2026 का, या सर लास्ट ईयर वाला है? सर उस वक्त प्रॉफिट नहीं, उस साल तो लॉस है। कुछ भी हो, करना उसी साल के प्रॉफिट के संग है। तो उस साल 2026 में हमको लॉस कितने का हो रहा है? 5,90,000 का। उसमें कुछ करेक्शन रह गए। क्या? कि हमसे जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 1,00,000 रुपए गलत घट गया है, पहले तो उसको ऐड करेंगे वर्क नोट पे जाके, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस के डीआर में नहीं आना चाहिए था, गलत घट गया, इससे लाभ कम हो गया हुआ, इसको तो ऐड कर लो। पर हाँ, क्योंकि अब जब उस आपको आप उसको एसेट्स मान लोगे तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगती है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस के डीआर में आनी चाहिए थी,
तो बच्चों ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए का खरीदा है टू व्हीलर और उस पर 25% डैप लगती है, तो 25%, 1 लाख का 25% कितना हो गया? 25,000। तो वो घटा देंगे। तो आपको 2026 के लाभ के संग दो हरकतें करनी है कि 1 लाख रुपए गलत घट गया, पहले तो उसे जोड़ेंगे और फिर डैप घटाएंगे 25,000। ठीक है बेटा? या जीनियस बच्चे हो तो तेज तरह पता है कैसे मन में सोचेंगे, यार 1 लाख रुपए तो उसमें ऐड करना है और 25,000 घटाना है, तो सही बात तो ये 75,000 का गैप है, 75,000 ऐड कर लो। ऐसे कर लेंगे, वो तेज हवा में हो गया काम। लेकिन जब ऐड करोगे अगर वो प्लस की फिगर होती तो उसमें ऐड हो जाता, वो तो खुद ब खुद माइनस की फिगर है, तो ऐड होंगे तो माइनस की ही रहेंगी फिर भी। मैं अभी करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पर। तो ये एक परेशानी के सबब है बहुत सारे बच्चों के लिए, यहीं पकड़ लेगा। लेकिन एक दिक्कत की बात और समझो, तो डैप केवल एक ही साल लगाओगे अभी, क्योंकि मैं 2026 जो लास्ट ईयर। लेकिन मजा कब आता आप सुनना ध्यान से, कि वो बाई चांस 2 साल पहले होता। हेलो, ये डैप अगर बाई चांस सुनो, ये मशीन वशीन जो खरीदी है ना, ये होती 2024 में, तो देखो फिर क्या होता। फॉर एग्जाम्पल 2024 में खरीदी होती और प्रॉफिट लॉस के डीआर में दिखा दिया होता हमने, तो वो गलत घट गया होता, इसलिए तो ऐड करते। फिर उस साल हम 2024 में डैप घटाते, कितने परसेंट बेटा? 25%। तो 1 लाख का 25% डैप कितनी होती है? 25,000। तो उस साल तो 25 घटती घटती। अगर डैप के संग ये लिख रहा होता स्ट्रेट लाइन मेथड से डैप लगती है, तो फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में भी डैप घटती और 2026 में भी डैप घटती। क्योंकि अभी चला थोड़ी, अभी क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि एक साल 26 में होने का तो उसके आगे ईयर का डेटा ही नहीं दे रखा है भाई डैप। और सुनो, अगर डैप पर डिमिनिशिंग मेथड होता, बाई चांस सवाल को कठिन करना हो तो सर डिमिनिशिंग मेथड होता, तो 2 साल पहले खरीदी होगी, तो 1 लाख का पहले आप 25% निकालते, 25,000 फर्स्ट ईयर में घट के रह जाता 75, फिर 75,000 का 25% लगता, घट के जो बैलेंस बचता फिर लगता। तो ऐसे ईयर बाई ईयर घटता। परंतु अभी क्यों नहीं घटा पाएंगे? क्योंकि वो लास्ट ईयर में ही हो रहा है, उससे आगे वाले ईयर में होगा, उस साल का हम बना नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों को हालांकि अब इतने टफ सवालों का ट्रेंड नहीं रहा। सीबीएसई बोर्ड छोटे पेपर मानकर, आपको बच्चा मानकर ऐसे सवाल नहीं देती। हाँ, सी लेवल का सवाल तो है, ये बड़ी क्लास का तो है। इतनी सी बात घुमा दिया तो बड़े बच्चों के लिए बन गया ये, सीए के लिए बन गया या और प्रोफेशनल कठिन कठिन कोर्स के लिए थोड़ा सा सवाल को इधर उधर करने से। पर ठीक है, अभी करते हैं इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इसके अलावा भी एक हरकत है, देखो ये तो 2026 में हरकत करनी है हमको दोनों। सर 2026 में क्या करनी है कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में गलत घट गया है, उसे तो पहले ऐड कर लो और फिर उस साल डैप घटनी चाहिए थी, डैप घटा दो। करता हूं तुम्हारे सामने। एंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट मिली है बच्चों में, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो व्यापार का नहीं था। भाई व्यापार के पैसे आपके पास ओवर हो जाए, मान लो काम करते करते ज्यादा हो गए गुल्लक में, तो उसी पैसे को लेकर आप व्यापार के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल सुनना, मुझे अपना व्यापार और बढ़ाना है, तरक्की करनी है, तो मुझे उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए। लेकिन व्यापार में अभी यार मेरे पास केवल 7 लाख रुपए फालतू पड़े गए। दुकान में मेरे पास पैसे 7 लाख हैं और मुझे जो काम करना है वो 20 लाख से होगा। तो मैं तब तक इस पैसे का क्या करूँ? अगर मैंने काम छेड़ दिया, वो कोई बिल्डिंग बनानी, कोई दुकान बनानी, काम छेड़ दिया तो पैसे कम पड़ जाएंगे, 20 लाख के बिना काम होगा नहीं। तब तक मैं इस पैसे का क्या करूँ? तो मैं कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, बैंक में, डाक खाने में कहीं, तो हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो पैसा व्यापार का ही था, तो उसकी ब्याज वगैरह जो मिलेगी तो व्यापार का ही प्रॉफिट है। जब जिस दिन मुझे लगेगा कि 20 लाख रुपए हो गए, भाई आज मुझे 20 लाख रुपए नहीं है तो मैं काम नहीं छेड़ रहा। जब मुझे लगा कि 2-4 साल में 20 लाख रुपए हो गए तो मैं काम छेड़ दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन तब तक हो सकता है और महंगाई बढ़ जाएगा, 20 नहीं अब तो 22 में काम हो। तो ये प्लानिंग उनको सोचनी पड़ती है व्यापारियों को। लेकिन अगर हमारे पास पैसा, दुकान का पैसा पड़ा हुआ है और कहीं उसको इन्वेस्ट करते हैं, ब्याज मिले, तो वो ब्याज की इनकम भी व्यापार की इनकम मांगते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब कोई ऐसा पैसा जिसका पैसे का व्यापार से संबंध नहीं था, मेरे घर पर कोई घरेलू पैसा रखा था और काम का, वो मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसकी अगर ब्याज मिली तो उस प्रॉफिट को व्यापार में दिखाने का कोई हक है नहीं। तो ये गलत हो गया यहाँ। ये नॉन ट्रेड, नॉन का मतलब व्यापार की इनकम नहीं थी, व्यापार का इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, तो इनकम भी ये व्यापार की नहीं मानी आई, लेकिन कहीं पर शामिल हो गई है। कह रहा है इंटरेस्ट मिली है मुझे 10,000 रुपए ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इज क्रेडिटेड, और मैंने उसको क्रेडिट भी कर दिया टू एज इनकम के रूप में फॉर द ईयर 2025 में भी और 26 में। तो दोनों साल के प्रॉफिट में 10,000 रुपए ब्याज मैंने गलत जोड़ रखी है, क्योंकि वो इनकम व्यापार की है ही नहीं।
तो फिर दोनों साल मुझे घटाना पड़ेगा। तो पहले सवाल को सॉल्व हमें करना है, बाद में वर्किंग नोट पे जाके तीनों साल के प्रॉफिट मुझे ठीक करने पड़ेंगे। जब प्रॉफिट ठीक हो जाएंगे फिर क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से होगा। और कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। जो प्रॉब्लम है पहले उनको सॉल्व करो और फिर इसको करके दिखाओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहां भी लिख रखा था मैंने। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए थैंक यू बेटा। तो अब यहां लिखते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं पहले। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। देखो हमको जो प्रॉफिट दे रखा था, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को एडजस्टमेंट करना है। चलो एक साथ ही करके दिखाता हूं, ध्यान से सुननी चीजों। मैं टेबल नुमा बना लू बेटा, 5 साल है ना मेरे पास। तो चलिए जैसे मान लो ये लास्ट ईयर 1 2 3 4 और 5 पर्टिकुलर। जरा मुझे बताना सबसे पहली साल कौन सी बेटा? हर साल में खैर 31 मार्च तो आना ही है यहाँ। 31 मार्च 2022। तो ये तो 2022 हो गई बेटा, ये 2023 हो गई, ये 2024 हो गई, ये 2025 और ये 2026। 31 मार्च तो है ही है खैर सब में। प्रॉफिट्स गिवन, प्रॉफिट्स जो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, जरा मेरी मदद करना। पहली साल कितना प्रॉफिट है बेटा? 1,50,000। सेकेंड ईयर 350, थर्ड ईयर 5 लाख, फोर्थ ईयर कितना? 7,10,000 और लास्ट ईयर 5,90,000 का लॉस बता रहे हैं आप। तो 5,90,000 का लॉस है। ध्यान देना। अब देखिए उसने कहा इसी प्रॉफिट के बारे में कह रहा है पहले तो, कि जो 2025 के 1 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदी है तो उसके कंप्लीट 12 महीना तो घूम के 31 मार्च 2026 को ही होंगे। तो जो 26 को ईयर कंप्लीट हो रही है उस वाले प्रॉफिट के संख्या। और यहाँ प्रॉफिट और लॉस है, बात का मैटर है। मुझसे 1,00,000 रुपए गलत प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट हो गए हैं, क्योंकि खरीदी थी हमने एसेट्स, 2 व्हीलर एसेट्स से लंबे समय तक चलेगा। वो मुझे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाना था, गलत घट गया, उसको वहां से हटाइए, ऐड कराइए। ऐड 2 व्हीलर टू परचेज और रॉन्गली डेबिटेड, गलती से डेबिट हो गया, रॉन्गली डेबिट इन पेंडल अकाउंट, डेबिटेड इन पेंडल अकाउंट। तो गलत घट गया तो वापस जोड़ लो भैया। तो इसमें मैं ऐड करूंगा 1,00,000 रुपए। तो लीजिए अगर मैं ऐड कर भी दूंगा तो ध्यान से सुनना, ऐड करते कि हम ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का। अच्छा चाहें तो आप एक साथ कर सकते हैं, अभी अगर ना करें, अभी बस आपने दिखा दिया कि मैं एस को ऐड करूंगा, एक साथ जोड़ लें तो ज़्यादा बढ़िया है, बार बार टोटलिंग करने में दिक्कत आएगी। मतलब कुल मिला के ये प्लस का इसके साथ ऐड होगा, याद रखना आप, ठीक है बेटा? सबका टोटलिंग एक साथ ही करेंगे। फिर जब ऐड हो गया वापस, तो इसको मैंने ऐसे ऐड करते ही हम, इसका मतलब क्या हो गया बेटे जी, मैंने इसको एसेट्स मान लिया। अब वो कह रहा है अगर एसेट्स मान लिया तो एसेट्स पर तो डेप लगती है, तो 1,00,000 रुपए का 25% डेप लगा दीजिए। तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%। तो 1,00,000 रुपए का 25% निकालेंगे तो वो 25,000 आएगा। तो ये आ गया बेटा 25,000, ठीक है। और इसका और कहीं फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब सुनो मैं कहना क्या चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि ये काम लास्ट ईयर में हो रहा है। अब ये डेप एक बार यहाँ डेप लग गई ना बेटा, और मान लो ये डेप लग रही हो स्ट्रेट लाइन मेथड से, सवाल में कह दे, तो ये डेप अगली साल भी घटेगी, अगली साल भी घटेगी और अगली साल घटेगी, मतलब इसके आगे वाली सालों में। वो मैं बना नहीं रहा हूं इसलिए उसे डिस्कस नहीं कर रहा। अगर ये सवाल यहाँ की जगह इस साल हुआ होता
यहाँ पर ये दोनों हरकतें जो हो रही हैं इस साल में हुई होती यहाँ, तो यहाँ तो डेप आती 25,000, अगली साल भी डेप आती और अगले साल भी आती, ये कहना चाह रहा था। फर्क ईयर का पड़ गया, होगा अभी भी, पर इससे आगे वाली सालों में हो रहा तो वो पता नहीं लग पा रहा। और सर अगर डेप मान लो कुछ नहीं के साइलेंट हो जाए, डेप का मेथड ही नहीं बताया, तब डेप डिमिनिशिंग मेथड से लगती है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस सवाल में कोई डेप की वो नहीं बोली उन्होंने, क्या बोलते हैं, डेप का बारे में बताया नहीं किस मेथड से लगानी है। तो सुनना, डिमिनिशिंग से लगेगी कैसे, 1,00,000 में से 25 घट के क्या बचा, 75,000 का फिर 25% इस साल लगेगा, और उससे आगे ऐसे चलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बस ये बात ध्यान आ गई इसलिए बता दिया, सवाल में इतना जाना नहीं था। 2 साल इनकम भी बेटे गलत हो गई है। वो कह रहा है 25 की इनकम में और 26 की गलत इनकम, जो व्यापार की इनकम थी नहीं, मुझे इंटरेस्ट मिली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो गलत शामिल हो गई है तो प्रॉफिट बढ़ के घटा देंगे। लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड, व्यापार का नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कौन कौन से 2 साल के लाभ में शामिल है बेटा ये, 25 26 पक्का। तो देखो एक तो 25 के में से घटेगा, और 26 तो ये वाली साल है इसमें से भी घटेगा फिर, हाँ या ना, 25 26 है ना पक्का। चलिए अब इसको थोड़ा छोटा करके फिर एडजस्टमेंट करके दिखाता हूं। तो अब आप लोग जब देखेंगे फाइनल जो रिपोर्ट आएगी बेटा, वो इस साल में जब आप हिसाब लगाएंगे तो असली आंसर ये आएंगे, और इन आंसर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट बन जाएंगे बेटा, जो आपको लेने चाहिए काम में। तो देखना धीमे धीमे इस पर एक साल यहाँ रह गई बेटा, कोई बात नहीं सही कर देंगे, ये मुसीबतें तो आती रहेंगी, इनसे डरना तो अब है ही नहीं निहाल भाई, समस्या जीवन में आती रहेंगी और उनको सॉल्व करना हमें तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है चलो मैंने ठीक कर लिया। देखो इस साल कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये प्रॉफिट तो कैसे रहेगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस साल जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये तो 1,50,000 ही रहेगा। सेम कहानी यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये भी 350 रहेगा। सेम कहानी यहाँ भी कोई फर्क नहीं हुआ तो ये भी 5 लाख। अब ध्यान दीजिएगा, इस साल के प्रॉफिट में जैसे ही आप 10 घटाएंगे तो ये रह जाएगा 7 लाख। अब देखना ध्यान से, इसमें 1 लाख तो प्लस के हैं बेटा, 590 में ध्यान से सुनो, ऐसे करके जोड़ते हैं, 590 माइनस में 10 और माइनस करूँ 6 लाख हो गए, 6 लाख माइनस के, और 625 हो गए माइनस के, तो माइनस के तो 625 है बेटा, और प्लस का इसमें केवल एक है ये, तो घटा दूं तो 525, यानी अभी भी 5,25,000 माइनस के बचे। तो फाइनली लॉस कितना रह गया बेटा इसमें, 525। अब समझ के बातों को, क्या बात हो रही है यहाँ पर, तो 525। बस इतना सा कठिन क्वेश्चन था कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये प्रॉफिट ठीक करने हैं। जैसे ये प्रॉफिट ठीक होके आए हैं चारों पांचों, अब क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे, क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे कर रहे थे। तो मैं ये पांचों प्रॉफिट आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब लिखते हैं बेटा, एडजस्टेड वर्ड लगा दो एक नया, एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट। तो बताइए फर्स्ट ईयर वाला तो ऐसा ही रहा बेटा जैसा है बुक में, कितने रुपए, 150। फर्स्ट ईयर का ऐसे रहा, सेकेंड ईयर का 350। थोड़ा स्पीक लाउडली बोलिए। थर्ड ईयर 5 लाख, फोर्थ ईयर 7 लाख केवल, हाँ वो फाइनल नीचे करेक्शन होके आ गया ना बेटा वो वाला, कोई बात नहीं 7 लाख। तो ये एक सेकंड, ये सब प्लस वाले थे ना बेटा, प्लस प्लस के जोड़ लिए, और वो लास्ट वाला तो लॉस ही है माइनस के, इसलिए उसको घटाऊंगा। तो मैं यहाँ पर रखूंगा माइनस के 5 लाख है वो 525, वो इसमें से घटेंगे, और फाइनली जैसे इसका टोटल आएगा तो इसमें भाग देंगे हम 5 ईयर का, 5 ईयर।
5 ईयर से इसमें कौन कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 ईयर। चलिए बराबर की जगह बराबर लगाओ, तो रफ पेज में चारों प्रॉफिट जोड़ो। पहले तो कैलकुलेटर चला सकते हैं आप लोग, कैलकुलेटर चला लोगे, कोई दिक्कत आ रही है तो देखो, एक तो इसमें 1.5 लाख रुपए है और एक इसमें 350, ठीक है, और 12 लाख ये वाले हो गए, तो 6,20,000 बैठ रहे हैं बेटा। नहीं नहीं, तो ज्यादा होने चाहिए, कुछ गड़बड़ है। 12 लाख है, यस, 17 लाख रुपए तो ये बैठ रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट सभी कितने बैठे हैं बेटे, 17 लाख, और इसमें से लॉस घटाना है आपको 5,25 का, 5,25 का लॉस घटाना है आपको, 5,25,000, और फिर इसमें भाग देंगे बेटे 5 का। तो सरदार जी ने ठीक कहा कि सर इसमें से 6 घटा लो एक तरह के, तो 11,75,000 रुपये तो ये आए, और 5 का दे देंगे आप इसमें भाग। तो आप भाग दे दीजिए, बताइए क्या आएगा। तो 11,75,000 में जैसे ही आप भाग देंगे 5 का, तो ये आ गया आपका 2,35,000। एक स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा, यानी आपके प्रॉफिट जो है एडजस्टमेंट के बाद, हालांकि आप राइट के चिन्ह मत लगाना, इस पे ध्यान दीजिए, तो मैंने एक नया वर्ड जोड़ दिया, एडजस्टेड प्रॉफिट। चलिए ये आ गया। फिर नए स्टेप से आगे बढ़े तो इसमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दे रखे थे बेटे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होते हैं अमूमन। कितना था वो, बराबर 4 ईयर। बस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कायदे में हम लोग जो निकाल देते हैं वो फर्म की है, तो लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, पूरी फर्म्स की गुडविल निकालने जा रहे हैं, बराबर। अब देखो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसा ले रहे हैं हम, एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट कह दो, जगह कम कर रही है तो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो जरा बताना, अभी अभी एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया था इससे पहले पेज पे, वो आया था 2,35,000। तो 2,35,000 रुपये में आप नंबर ऑफ परचेजिंग 4 है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा, तीनों जीरो तो ऐसे ही रख लीजिए, 4 पंजे 20, हंसी लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,40,000 फर्म की गुड। आंसर चेक करो जरा, आंसर है बेटा 9,40। ये था बेटा, पहले एडजस्टमेंट करने पड़े। सेम एडजस्टमेंट वाला बेटा अगला क्वेश्चन है, चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।